हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग की इस कैप्सूल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। तो दोस्तों, एक नए कोडिंग सेगमेंट के साथ हम यहाँ पर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आज ये प्रोग्राम फिर जो हमने कई बार लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी समझा, इफ स्टेटमेंट को हम जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं अपन। अब इस प्रोग्राम में देखते हैं अपन क्या ओवरऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो दो प्रिंटफ का मीनिंग आपको क्लियर होगा। यहाँ एल सम अगर लगाते तो दो में से कोई एक प्रिंटफ एग्जीक्यूट होता, आउटपुट एक बार आता। लेकिन यहाँ इसको अलग अलग ऐसा इसलिए लिखा है कि अगर इनऑल आपका एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो ये दो प्रिंटफ एग्जीक्यूट होंगे, और फॉल्स अगर होगा तो फिर ये एक प्रिंटफ से आपको रिजल्ट बता देगा। हम ये भी कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के हिसाब से। ये ए प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। करंट वैल्यू कितना है इसका? 0, और 0 से मतलब क्या हो गया? फॉल्स। अब इसका करंट वैल्यू 0 है, पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण फॉल्स। एंड ऑपरेटर कंट्रोल को आगे शिफ्ट नहीं होने देगा। नहीं होने देगा मतलब ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, इस पूरे का रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स। और फॉल्स होने के बाद अभी करंट वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट की कितनी है? चूंकि ए प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो चुका है तो ए 0 से फाइनली कितना होगा? 1, और माइनस माइनस बी पे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो अभी बी की वैल्यू कितनी है? 5. अब चूंकि यहां पर और है, और में क्या पढ़ा हमने? लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट में अगर पहला फॉल्स है तो ये इसको आगे जाने देगा। मतलब हम लोग इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन पे जा सकते हैं। अभी ये ट्रू होता अगर पहला वाला फर्स्ट, तो फिर ये और इसको आगे मूव नहीं करने देता, और इसी के बेसिस पे हम ट्रू बना के रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं अभी। तो लॉजिकल और का शॉर्ट सर्किट बिहेवियर क्या है? इसको पहले ट्रू मिलेगा तो ये आगे नहीं जाने देगा, और एंड ऑपरेटर क्या करता है? इसको पहला फॉल्स मिलेगा तो ये कंट्रोल आगे ट्रांसफर नहीं करने देगा। अब ये और इसको आगे मूव करने देगा। माइनस माइनस ए, तो ये 1 था अभी, और प्री डिक्रीमेंट है मतलब पहले घटाओ, तो 1 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और 0 मतलब फॉल्स, और फॉल्स में फिर आगे और है मतलब ये भी जाने देगा। और माइनस माइनस बी मतलब प्री डिक्रीमेंट, तो पहली बार बी अब डिक्रीमेंट होगी कितना होगा? 4, और 4 मतलब ट्रू। एक फॉल्स एक ट्रू का रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। अब एक फॉल्स और ट्रू, इन दोनों के बीच में और है तो ये ओवरऑल आ गया ट्रू। ट्रू आने के बाद ए की अब करंट वैल्यू का देखेंगे अपन। इस ऑपरेशन के बाद की वैल्यू माइनस माइनस ए ने ए को कितना कर दिया? 0, और बी आपका डिक्रीमेंट होके कितना हो चुका है? 4, और चूंकि ट्रू है तो दोनों प्रिंटफ एग्जीक्यूट होंगे। तो A0 B4 A0 B4, इसे दो सेट हमारे आउटपुट में यहां पर आना चाहिए। अब तो कैसे आ रहे हैं? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको? कब फॉल्स है तो एंड उसको आगे नहीं शिफ्ट करने दे रहा है तो यहाँ कंट्रोल नहीं आया, ओवरऑल फॉल्स हो गया। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर फॉल्स में आगे मूव करने देता है, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर माइनस माइनस ए ने 1 से पहले 0 कर लिया तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो और इसको फिर आगे जाने देगा। तो अब की बार ये माइनस माइनस बी 5 से डिक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया? 4, और 4 एक नॉन जीरो वैल्यू है, दैट इज ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो गया, और दोनों प्रिंटफ से आपकी वैल्यू प्रिंट होगी A0 B4 A0 B4। इसको रन करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट केस है, काम का है, ऑपरेटर को लेके भी आपको क्लैरिटी होगी इससे। ये रन किया कोड, ये देखिए आप A0 B4 A0 B4। सो ये आउटपुट क्यों आया, कैसे आया? आपको शॉर्ट सर्किट बिहेवियर क्लियर हो गया होगा। पोस्ट प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्या रोल है वो आपको समझ में आ गए होंगे।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगा होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो, आपको कुछ नया गेन हुआ हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ओसोप कोडिंग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। जिन्हें भी कंप्लीट सीरीज फाउंडेशन लेवल की समझना है तो हमने एक एक ऑपरेटर को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हमारे रूटीन फाउंडेशन के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, जहाँ पर आप उनको अगर समझेंगे तो फिर किसी और लैंग्वेज में फिर से कभी ऑपरेटर आपको नहीं पढ़ना पड़ेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।